क्वेश्चन साहब का आ चुका है। यहाँ पर देखिए कह रहा है माउंट आबू स्थित शहर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये बौद्ध का है या जैन का है या सिख का है या पारसी का। तो माउंट आबू स्थित जो मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये आपका कहाँ का हो, जैन धर्म। माउंट आबू आपका कहाँ पर, ये देखिए ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी नंबर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जैन धर्म का भैया पवित्र मंदिर है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसमें क्या है, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो है ना विमल बसाखी मंदिर है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है याद रखेंगे संगमरमर से बने हुए हैं। बिल्कुल भाई रिंकी टेक्निकल बी नंबर, हाँ बिल्कुल ही सही आंसर आ चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उसके उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। किसकी बेटी थी यहाँ पर आपको बताना है, कृष्णावती की, पूर्ववती की, या फिर संयोगिता की, या फिर सौम्यवती की। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे कौन थी, यहाँ पर आपको बताना है किसकी पुत्री थी। देखिए पृथ्वीराज जो ये थे चौहान वंश के देखिए बहुत प्रसिद्ध शासक थे। तो यहाँ पर याद रखेंगे तो किसकी, देखिए शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की किसकी बेटी थी, आपकी संयोगिता। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल देखिए यहाँ सी नंबर राइट आंसर आ चुका है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक भैया कौन था, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, पुलिकेशन प्रथम, पुलिकेशन द्वितीय, और आपका मंगलेश, या फिर आपका विक्रमादित्य। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक भैया कौन था। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो आपका चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, याद रखेंगे पुलिकेशन द्वितीय, चालुक्य वंश के शासकों में से सर्वाधिक देखिए शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ पर आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुलिकेशन सेकंड आपकी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा था भैया, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, या बलबन, इल्तुतमिश, या फिर आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कौन सा देखिए था जिसने चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे, राइट आंसर करिएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसने क्या देखिए पोलो खेलते समय जो था घोड़े से गिरने के दौरान इसकी वही 1210 ईस्वी में इसकी हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसको कहाँ पर दफनाया गया था, याद रखेंगे इसको दफनाया गया था लाहौर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया। दीन ए इलाही बताएंगे जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने। दीन ए इलाही भैया किसने आरंभ किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। दीन ए इलाही किसने आरंभ किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे जो आपका अकबर, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा अकबर ने देखिए बिल्कुल यहाँ पर 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में अकबर ने क्या था, दीन ए इलाही शुरू किया था, दीन ए इलाही को भैया शुरू किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रख, कभी कभी इसमें पूरी दीन इलाही सबसे देखिए हिंदुओं में सिर्फ केवल एक व्यक्ति ने ही इसको अपनाया था, किसने, बीरबल ने, बीरबल, ठीक है ना, जिसको क्या बीरबल का नाम क्या था, महेश दास भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा उपग्रंथी नहीं थे। उपग्रंथी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऊधम सिंह। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना उपग्रंथी, उग्रपंथी नहीं थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उग्रपंथी नहीं थे। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है, रिंकी के बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है उग्रपंथी नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले थे जो थे ये नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। बिल्कुल देखिए रेशम जायसवाल, तो डी नंबर, हाँ डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ चुका है। और इनको ही क्या कहा जाता था, याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को इनको कहा जाता महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से ये जाने जाते थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। अमृतसर जो है ना संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1819 में, 1824 में, 1825 में, 1809 में। तो अमृत संधि है, अमृतसर संधि, यहाँ पर कह रहा हस्ताक्षर कब किए गए थे, 7 नंबर में देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे अमृतसर पर संधि पर हस्ताक्षर जब आपके किए गए थे, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1809, 25 अप्रैल 1809 में किए गए थे इस पर हस्ताक्षर, याद रखेंगे, ठीक है ना। अमृतसर की संधि पर जो महाराणा जो रणजीत सिंह थे और अंग्रेजों के बीच में इसमें हस्ताक्षर हुए थे 25 अप्रैल 1809 में। चलिएगा बिल्कुल देखिए यहाँ सी नंबर रिंकी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमांत गांधी भैया किसको कहते हैं। आपको शेख अब्दुल्ला को, या फिर मणिलाल गांधी को, या फिर यहाँ पर कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फिर आपका कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो बिल्कुल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका सी नंबर आ चुका है भैया, इनकी राइट आंसर यहाँ पर
खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको ही देखिए क्या कहते थे, सीमांत गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे, और सरहदी गांधी, ये सारे नाम किसके, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम थे। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था 1835 के अधिनियम में कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है वहां पर? तो जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी, एस.सी. बोस ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो भैया ये किसने कहा था, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए जो कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई, वीडियो को लाइक शेयर भाई करेंगे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो भैया गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ शुरू हुआ था किसने किया था? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो यहाँ पर आपको बताना गणेश महोत्सव भैया किसने शुरू किया था, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। जो गणेश उत्सव होता है वो देखिए किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लोकमान्य तिलक। हाँ भैया, बी नंबर देखिए इनकी करेक्ट आंसर लोकमान्य तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1893 में शुरू किया गया था, 1893, ठीक है ना। अगर पूरे शिवाजी महोत्सव आपका हुआ था स्टार्ट 1895 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान भैया कहाँ पर है? चौखंबा पे, बंदरपूछ, और आपका नीलकंठ, या फिर नंदा देवी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थान भैया कहाँ पर है? तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर यमुना नदी का देखिए बताना उद्गम स्थान भैया कहाँ पर हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, यमुना नदी का आपको उद्गम स्थान बताना भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बंदरपूछ। क्या हो जाएगा? बी नंबर भैया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बंदरपूछ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका यमुनेत्री हिमनद है ये बंदरपूछ की चोटी के पास से ये देखिए निकलती है, आपका यहाँ पर उद्गम होता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? भैया यहाँ पर बताना सबसे सूखा स्थान कौन सा हो जाएगा। तो आपका मुंबई है, दिल्ली है, बंगलुरु है, या फिर आपका लेह है? तो सबसे सूखा स्थान आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ पर भैया सबसे कम वर्षा होती है, सबसे सूखा स्थान मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे शुष्क स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लेह। क्या हो जाएगा भैया? सी नंबर, बिल्कुल देखिए यहाँ रेशम, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। इनकी के भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखेंगे, और यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको मिलान करना सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये खनन दिए गए, आपका खनिज संपदा दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर इसको क्वेश्चन को मिलाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है खनन क्षेत्र आपका दिया गया है, यहाँ पर काला हांडी सोना, जावर आपका तांबा, कोलार में आप ऑक्साइड, और आपका ये मूसा बनी आपका जस्ता व सीसा। तो यहाँ पर आपको मिला करना, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे काला हाड़ी जो है ना, आपको याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, आपका बाक्साइड से हो जाएगा, बाक्साइड से हो जाएगा। जावर आपकी बात करेंगे, जावर ये जस्ता और सीसा से हो जाएगा। और इसके बाद कोलार की बात करेंगे, कोलार ये आपका किससे हो जाएगा? सोना से हो जाएगा। और आपका मूसा बनी की बात करेंगे तो ये आपका तांबा से हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा सी नंबर, क्या बनेगा भाई? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई? हाँ सी नंबर देखिए राइट आंसर आ चुका है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? आटाकामा, और या फिर यहाँ पर कह रहा है कोलोराडो, या फिर आपका कालाहारी, या फिर थार? तो यहाँ पर आपको बताना दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भैया मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। 14 नंबर यहाँ पर देखेंगे तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे थार जो आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भैया एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना। और ये क्या है? भारत और पाकिस्तान में बिल्कुल ये बसा हुआ विस्तार है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर थार, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर कह रहा है 15 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 2 बार पार करती है या फिर काटती है? तो आपका यहाँ पर जायरे, और आपका यहाँ पर बताना नाइजर, या फिर अमेजन, या फिर नील नदी। विषुवत रेखा को भैया 2 बार काटती है, तो यहाँ पर आपको 15 में करना कौन सी नदी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी यहाँ पर बात करेंगे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो उसको नदी कौन सी हो जाएगी? कांगो नदी आपकी है, कांगो नदी, कांगो नदी, ठीक है ना, जिसे क्या कहा जाता है भाई? जायरे कहा जाता है, कांगो नदी हो जाएगा, बिल्कुल ये नंबर करेक्ट आंसर, जिसको भैया क्या जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए अफ्रीका की भैया प्रमुख नदी है, ठीक है ना। चलिएगा ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? यहाँ पर आपको बताना मेक इन इंडिया पहल का भैया शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2013, मार्च 2014, जून 2015, सितंबर 2014। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ देखिए 16 नंबर में बताना आपको कब किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा सी नंबर, 25 सितंबर 2014 में किया गया था इसका मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25, और यहाँ पर आपका सितंबर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर वही बन जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई?
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है कब की गई। तो यहाँ पर आप करेंगे 1891 या फिर आप 1975, 1987 या फिर 1982। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई, सभी लोग करिएगा, राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है कब की गई थी, बिल्कुल यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 1982 आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 1982 आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, 1982, 12 जुलाई 1982 में देखिए नाबार्ड की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि जो है ना, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, अभी बताया 1982 में। और यहाँ पर कह रहा है भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था, किस वर्ष भैया विलय किया गया था, आपको बताना है, 2017 में या 2016 में, 2015 में, 2018 में। तो भैया यहाँ पर याद रखेंगे कब किया गया था विलय, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भैया 2017 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 2017 को देखिए क्या बजट यहाँ पर जो प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है एम एस स्वामीनाथन। और आपका बिल्कुल हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। और या फिर आपका राजकृष्ण या वर्गीस कुरियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो थे तो सभी को पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन कराया गया, वर्गीस कुरियन आपका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से इनको ही जाना जाता है। बिल्कुल देखिए भाई सी नंबर बिल्कुल लिंकी रेशम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहे हैं भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है भैया, राजकोषीय घाटा का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व या फिर आपका कह रहा है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, या फिर सरकार का कुल व्यय, या फिर कह रहा है सरकार द्वारा ली गई उधार राशि। तो यहाँ पर कह रहा है भैया देखिए राजकोषीय घाटा का भैया अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कर देना, राजकोषीय घाटा का अर्थ जो हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वो आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा बराबर आपका क्या होता है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपका कहलाता है। बिल्कुल देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर आ रहे हैं भैया, रिंकी करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भारतीय संविधान के में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं रेजिडुअल पावर्स, इनका देखिए कहाँ से लिया गया है, जापान से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ से देखिए लिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनका देखिए पावर जो है अवशिष्ट शक्तियां का संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप कनाडा आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां देखिए आप कनाडा से, और मौलिक अधिकार कभी पूछे तो आपका देखिए कहाँ से हो जाएगा, ये आपका यूएसए से मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य देखिए यूएसआर से हो जाएगा, और नीति निर्देशक तो बताए थे आपको आयरलैंड से बताए थे। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई बी नंबर राइट आंसर बनेगा, क्या हो जाएगा, कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल भाई कनाडा होगा इसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से भैया संबंधित है। ये भाग 15 आपका दिया गया, भाग 10 दिया गया, भाग 8 दिया गया, भाग आपका 20 दिया गया है। कौन सा भाग भैया यहाँ पर संबंधित है, ये आपको बताना, संविधान के संशोधन से भैया कौन सा संबंधित है। देखिए आपका जो आर्टिकल 368 होता है वहाँ पर क्या संविधान संशोधन करने की जो है ना संसद की शक्ति और उसके बिल्कुल प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग कौन सा हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर भैया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए रिंकी का करेक्ट आंसर आ रहा है, रिंकी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बिल्कुल ही आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूपी से क्वेश्चन आ गए आपके। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश की भैया प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी तो कौन थी, एनी बेसेंट थी, मायावती थी, या विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर सुचेता कल्पनानी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बताना 23 में कौन हो जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका सुचेता कल्पनानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचेता कल्पनानी वही 1963 में देखिए बनी थी उत्तर प्रदेश की जो आपकी मुख्यमंत्री बनी थी, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये पहली महिला थी याद रखिएगा, हाँ डी नंबर देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, या फिर अपनी स्वयं की ओर से। तो यहाँ पर आपको बताना राष्ट्रपति जो है ना मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल कल भी क्वेश्चन ये आपको कराया था, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा, जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भैया इसको क्या हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका। देखिए जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो आपका आर्टिकल 75 के थर्ड में आपका दिया गया। तो हाँ बिल्कुल देखिए सी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं, कल भाई ये डिस्कस हुआ था, 1 अंग होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। भारतीय देखिए संविधान के अनुसार आपको बताना है सरकार के कितने अंग होते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार देखिए 3 अंग होते हैं, यहाँ पर आपका तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, ये आपकी हो जाएगी, कार्यपालिका होती है,
कार्यपालिका होती है, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, विधायिका होती है, और तीसरी आपकी क्या होती है भैया, न्यायपालिका होती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो यहाँ पर आपको बताना है डायोप्टर, आपको बताना है भैया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। डायोप्टर देखिए किसकी एसआई इकाई है, तरंग दैर्घ्य की, लेंस की, या फिर जो तीव्रता की, चुंबकीय शक्ति की। तो यहाँ पर आपको बताना है डायोप्टर देखिए किसकी इकाई, तो यहाँ पर बताएं लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता की देखिए इसका फार्मूला कभी कभी पूछ देता है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। पी आपका क्या होता है, यहाँ पर लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी होती है, जो कि मीटर में हमेशा यहाँ पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समय अवधि क्या होगी। एक लोलक है भैया, निर्वात में देखिए गमन करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसकी समावधि क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या परिवर्तित रहेगी, पहले बढ़ती फिर घटती है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवर्तित रहेगी। एक दोलन निर्वात में दोलन करता है तो उसकी जो समय अवधि है तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तित रहेगी। लेंस की क्षमता, बिल्कुल भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का भैया रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का 28 का राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सल्फेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का भैया रासायनिक नाम जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर, जो बी नंबर बनेगा। क्या होता है इसका फार्मूला याद रखेंगे, NaHCO3 होता है। RRC ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियासिन जो विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, उसकी कमी से भैया कौन सा रोग हो जाता है। नियासिन की कमी से बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना कौन सा हो जाता है, माइरास्मस आपका पेलाग्रा, रतौंधी, या फिर रिकेट्स। ठीक है ना। नियासिन देखिए विटामिन B3, नियासिन जो है ना आपका ये दिया है, बी कॉम्प्लेक्स दिया गया, B3 की बात कर रहा है, इसको B3 भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसकी कमी से भैया याद रखेंगे हमेशा पेलाग्रा नामक आपकी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर भाई आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास को भैया लाइक और शेयर करिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, खाद्य श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर घास, मेढक, कीट और आपका गरुड़, सर्प। और यहाँ पर आपको कह रहा है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, या फिर घास, सर्प, गरुड़, कीट, मेढक, या फिर डी नंबर। 30 नंबर यहाँ पर देखेंगे, देखिए घास पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक आते हैं आपके, उत्पादक, ठीक है ना, उत्पादक। इसके बाद कौन सा आता है भाई, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ध्यान से भैया समझ लेंगे थोड़ा सा। प्राथमिक उपभोक्ता आपके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता आता है। इसके बाद आप देखेंगे तृतीयक आता है, और फिर आपका देखिए यहाँ पर आता है चतुर्थ आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। घास क्या आपका उत्पादक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए घास को खाने कीट आएगा, कीट के बाद देखिए कीट को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा भैया सर्प, सर्प खाएगा गरुड़। तो यहाँ पर आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, जो सही श्रृंखला आपकी हो जाएगी, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए रिंकी करेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा हाँ बी है भैया, बी है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है आपको, क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। यहाँ पर अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। कवि का स्त्रीलिंग आप बताइए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिए कवित्री दिया गया, डी नंबर कवि प्लस स्त्री या फिर कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो सही होगा, तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री होता है। क्या होता है, कवियत्री होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पद है, चरण है, पग है और आपका नौ है। तो पैर शब्द का भैया यहाँ पर आपको बताना समानार्थी नहीं है, ये आपको राइट आंसर यहाँ पर करना है। बिल्कुल ही देखिए करेक्ट आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट। तो पैर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे नौ। नौ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ ये भैया किसका होता है, ये देखिए नया, नया का समानार्थी होता है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है भैया, बिजली का पर्याय, सरवरी, तनया, दामिनी, आपका रमणी। तो यहाँ पर आपको बिजली का पर्याय बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर 38 में देखेंगे, बिजली का पर्याय बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिजली का पर्यायवाची आपको बताना क्या हो जाएगा। देखिए बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, आपका विद्युत होता है, विद्युत होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। विद्युत होता है, दामिनी होता है, तड़ित बताया था, चंचला बताया था, ये बहुत आपको बताए थे, ठीक है ना। सरवरी ये किसका होता है, ये भैया रात का होता है। तनया देखिए बताया था, पुत्री का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और रमणी किसका हो जाएगा, स्त्री का हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा भैया अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है गौतम जो है ना, यहाँ पर गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था, अहिल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, या फिर कह रहा है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर भैया शुद्ध क्या बनेगा भाई, डी नंबर। देखिए राइट आंसर आ चुका डी नंबर, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। देखिए
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप एक गुलाब की माला खरीद लेना यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थिर, या फिर आपका कह रहा है युद्ध थिरक, या फिर आपका युद्ध स्थायी, या फिर युद्ध स्थिर। बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे और कमेंट कर देंगे, कमेंट और लाइक सभी लोग करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो युद्ध में भैया स्थिर रहता है युद्ध स्थिर कहलाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। कह रहा फरवरी 2022 में शुरू किए गए संवैधानिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष सेकंड 4.0 का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। तो 315 है, 365 है, 422 है, या फिर 416 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ये कितने देशों में आपका यहाँ पर कह रहा है कितने प्रदेशों में या कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फरवरी 2022 में सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। आपका सेला सुरंग है, नेचिपू सुरंग है, या फिर अटल सुरंग है, या फिर जवाहर सुरंग है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा 53 में सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका कहलाएगा भैया अटल सुरंग, क्या हो जाएगा डी नंबर यहाँ पर आपका अटल सुरंग एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा अटल सुरंग राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डी नंबर 28वां बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 88वां बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। मई 2020 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया। जापान को, चाइना को, भारत को, या फिर इंडोनेशिया को। तो यह किसको चुना गया सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका डी नंबर आपका भारत आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। इंडिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर और कमेंट करते रहेंगे। मई 2022 में कौन से न्यू बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिफॉर्म बन गया है। आपका टिंक है, ओपन है, आपका एक्सेस दिया गया है, फिर कोडेड दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर 56 में देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ओपन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओपन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन न्यू बैंकिंग स्टार्टअप भारत का देखिए 100वां यूनिफॉर्म बन गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लिए की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ चुका है। तो आपका चाइना है, अमेरिका है, या फिर आपका ब्राजील है, या फिर मैक्सिको है। कौन से देश को पीछे छोड़ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चीन भैया आपका क्या हो जाएगा, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे आगरा है, या फिर लखनऊ, या फिर नोएडा, या फिर वाराणसी। तो कहाँ पर स्थापना की गई बिल्कुल यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी भैया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 70 क्वेश्चन है भाई, सभी लोग देखिए लाइक शेयर कर दीजिए भाई एक बार। कह रहा है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्न कह रहा विकल्प में कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा 16 दिसंबर 2021 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बी नंबर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है ना 340.824 किलोमीटर, ये भी सही हो जाएगा। और ए नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा 59 का। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सॉरी क्या कह रहा है यहाँ पर कौन सा तख्त सही नहीं है। तो ये तो भाई सही हो जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे बलिया से मंदारिया गांव तक बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 59 नंबर में। तो यहाँ पर कह रहा है ये जो एक्सप्रेस है, यह एक्सप्रेस कहाँ से बनाया है, लखनऊ जिले में भैया, लखनऊ से सुल्तानपुर तक बनाया गया, बलिया से नहीं बनाया गया। ये लखनऊ से कहाँ तक, सुल्तानपुर रोड तक बनाया गया। तो यहाँ पर पहला है, यहाँ पर इस हिसाब से करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर बलिया नहीं होगा, लखनऊ से आपका बनेगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा भैया कथन सत्य नहीं है। बिल्कुल देखिए रिंकी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा 60 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 आपका जो दिया गया भारतीय पदक विजेता के संदर्भ में कौन सा तब तक सही नहीं हो। यहाँ पर आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक जो आपका दिया गया 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक आपका देखिए कह रहा है लवलीना बोरगोन ने जीता था। तो भारत का भैया पहला पदक किसने जीता था यहाँ पर आपको बताना है। तो ये भैया जीता था आपका देखिए मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यही पर हो जाए, बाकी आपके देखिए सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। अबू धाबी की राजधानी भैया बताना क्या है। अबू धाबी की राजधानी आपको बताना है क्या हो जाएगी। अबू धाबी की राजधानी आप लोगों को बताना है क्या बनेगी। चलिएगा राइट आंसर करेंगे। अबू धाबी की राजधानी क्या हो जाएगी, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, या दक्षिण कोरिया, फिर इटली। तो 61 का राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिएगा आपका यूनाइटेड अरब अमीरात आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पुष्कर मेला आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बिहार में।
उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में। आपका जो पुष्कर मेला है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर देखेंगे, कहाँ पर स्थापित किया जाता है पुष्कर मेला? आपका देखिए बहुत बार बताया कहाँ पर स्थापित किया, आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। भैया कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन और बचे हैं। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय भैया कहाँ पर स्थित है? तो वीडियो को लाइक शेयर करिए भैया। आपको यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय आपको बताना कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका देखिए कहाँ पर स्थित है, सभी लोगों को पता है। जो आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 63 का, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए कौन सा दिया जाता है? भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पद्म पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, बुकर पुरस्कार। भैया एकदम ही करेक्ट आंसर हो गया है। क्या हो जाएगा? बुकर पुरस्कार, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका दिया गया सुगाथा कुमारी, महाश्वेता देवी, रीता कोठारी या फिर कृष्णा शोभती। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। 65 नंबर यहाँ पर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका महाश्वेता देवी क्या हो जाएगा? बी नंबर भैया आपका करेक्ट आंसर। देखिए आरचू कुमारी, बिल्कुल टाइम से भाई आया करिए। यहाँ पर ये जो क्लास है 7:45 से स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए इसके मॉडल पेपर आपके खत्म हो रहे हैं, इसके बाद आप लोग बताना कौन सी बुक के मॉडल पेपर आपको करने हैं, कमेंट कर देना, वही आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय संसद में भैया 2 सदन हो जाएंगे। आपका एक हो जाएगा निम्न सदन होता है, कुछ सदन लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर क्या बनेगा भैया? ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आपका 57वां जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? दामोदर माउजो को, नीलमणि फुकन जूनियर को या फिर अमिताभ घोष को या फिर रघुवीर चौधरी को? भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 67 में आपको करेक्ट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे 57 में जो आपका ज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दामोदर माउजो, दामोदर माउजो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी बात करेंगे तो इनको 56वां मिला था, आपके इससे पहले इनको मिला था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन और बचे यहाँ पे। कह रहा मार्च 2022 में इटली में आयोजित जो आपकी 5वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो आपका पोलैंड है, भारत है, जापान है या फिर अमेरिका है? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना। देखिए बिल्कुल ये रिंकी के ही करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी लोग भाई देखिए आंसर किया गया। आंसर से क्या होगा, एग्जाम में जब देने जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैं बहुत बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। क्या हो जाएगा भैया? भारत आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। कह रहा है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सबसे पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए आपका आएगा जरूर भाई, यूपी में है तो आएगा जरूर। यहाँ पर देखेंगे, याद रखेंगे आपको कौन सा उत्तर प्रदेश की झांकी। यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुमन प्रजापति। भाई देखिए आप पाए बिल्कुल भाई, हेलो। तो यहाँ पर देखें टाइम से आ जाएगा करिए भाई। देखिए अपनी क्लास 7:45 से स्टार्ट होती है और इसके बाद भैया तुरंत आपकी 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। एक आपकी 9:15 बजे से क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है जनवरी 2022 में संपन्न जो आप टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब भैया किसने जीता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सभी लोगों को करेक्ट आंसर करना है। अर्जुन एरिवोसी ने या फिर आपका कह रहा के शशिकरण ने या फिर मैक्सन कार्लसन ने या फिर आपका वेल्सी सो ने? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा तो किसने जीता है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा अर्जुन गैरी। आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा अर्जुन गैसी, अर्जुन गैसी आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा। तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका